बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब की। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। साहब कह रहे पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, दोनों बेड़ी है, एक लोहा एक कंचन केरी। देखते हैं क्या लोग शुभ कर्म के लिए प्रेरित करते हैं, क्या वजह क्या है। शुभ अशुभ दोनों कर्मों का कर्ता मन है। ये दोनों बेड़ियां हैं, इसलिए निष्काम साहब ने कहा इन दोनों की मध्यस्थिति है निष्काम। एक लोहा एक कंचन केरी, नीत अनीत में देह बुलाई। मन कैसी चीज है पता है, सिर्फ बेवकूफी की बात भी नहीं बोलेगा, कभी कभी ज्ञान की बात भी बोलेगा, कभी कभी त्याग की बात भी बोलेगा। बड़ा झमेला है शरीर में। काया गढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवट टर जाएगी। भ्रम अमल तभी मिट जाई, सत्य नाम जब रह समाई। आप देखें नाम का इतना बड़ा महात्म है, बहुत बड़ा महात्म है। ये ठीक वैसे ही है। एक समय था कि एक आदमी को सांप ने काटा। प्राचीन बात है, लाजमी थी उसकी टांग काटना। जब टांग काट रहे थे बहुत लोग उसको पकड़े हुए थे, आरे से टांग काटी थी उसकी। बहुत विदारक आवाज में रो रहा था, चिल्ला रहा था। दो बालक वहां खड़े थे। उन्होंने जब ये दृश्य देखा तो बड़े वो विह्वल हुए। उन्होंने प्लान किया कि टांग काटना तो जरूरी है, पर इस समय उसको इस भयंकर पीड़ा से बचाया नहीं जा सकता। उन दोनों ने फिर क्लोरोफॉर्म की खोज की। वो बदलते बदलते अब क्लोरोफॉर्म और तरीके से कर दिया गया, तो उसने पूरी दुनिया को इस भयंकर पीड़ा से बचाया। इस तरह शुभ अशुभ दोनों तरह के कर्म पीड़ादायक है। आगे क्या कह रहे हैं भर्म अमल तब ही मिट जाई, सत्य नाम जब रहे समाई। आप देखिए, अंधेरे में चाहे आप कितनी भी आंखें जोर से फाड़ फाड़ करके देखोगे, दृश्य का बोध नहीं होगा। चाहे कितनी भी होशियारी से आप देखने की कोशिश करोगे, दृश्य नहीं दिखेगा। प्रकाश होने पर ही दिखेगा। इस प्रकार से जीव हृदय तम मोह विषय की, ये अंधकार माया ने जानकर किया है तमोगुण से, जिससे ये आगे सोचे ही नहीं सोच पा रहा है इंसान। एक बात जब ये तय है, संसार के जितने भी प्रचलित धर्म हैं सब इस बात की पुष्टि करते हैं, इसको मान्यता देते हैं आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। शरीर नाशवान है, इसके लिए कोई प्रमाण देने की जरूरत ही नहीं है, वो तो दिख रहा है। पर आत्मा अमर है, ये मान्यता है। बीच में मैं एक बात बोलना चाहूंगा। दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म हैं, एक सत्ता को मानते हैं। इसका एक रहस्यमय कारण है। चाहे मुंह से आदमी कितना भी नकारे ईश्वर के अस्तित्व को, पर वो अंदर से जानता है। क्यों जानता है? ये हमारे डीएनए में है परमात्मा। मैंने मेमोरी के ऊपर
काफी बार बातचीत की है। एक हमारी मेमोरी है मस्तिष्क की। ये पूरा कोशिकाओं का खेल है। ये मस्तिष्क की मेमोरी अधिक नहीं है। अगर आपसे कहूं कि इस 6 मिनट में मैंने क्या क्या बात की बताओ, आप वो भी नहीं बता पाएंगे पूरा, बीच में बहुत मिसिंग हो जाएगी। इसलिए जो हमारे मस्तिष्क की मेमोरी है ये क्षणभंगुर है। लेकिन इस मेमोरी में हमने कई जीवन की चीजें फीड की हुई है। इसी तरह एक अंतःकरण की मेमोरी है, उसमें 100 जन्म के कर्मों के अंक छिपे हैं। इसकी पुष्टि साहब भी कर रहे हैं। कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्नी। पहले बनी प्रारब्ध। प्रारब्ध है क्या? किए हुए कर्मों का संचय ही प्रारब्ध है और कुछ नहीं है वो। दूसरा पुरुषार्थ है। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। यानी जैसे आदमी के शरीर के लिए ढांचा पहले ही नारी के शरीर में बना हुआ है, पहले ही ढांचा उसके अंदर रखा हुआ है, इसी तरह अंतःकरण की मेमोरी के अनुसार ही मनुष्य संसार में जन्म लेता है और कर्म करता है। इसलिए वो जो मेमोरी है वो सूक्ष्म है। इसका एक उदाहरण है, पूत के पांव पलने में ही दिखते हैं। छोटे बच्चों की तरफ दृष्टिपात करोगे तो कुछ बहुत शील है, उनको शील कौन सिखाया? बहुत हंसमुख है, उनको हंसमुखता किसने सिखाई? कुछ को देखोगे तो बहुत उदंड है, बड़ा गुस्सा करते हैं, बड़े चिढ़ते हैं, उनको चिढ़ किसने सिखाई? इसका मतलब है मनुष्य अपने कर्मों का पूरा पूरा फाइल लेकर के तब जन्म लेता है। जन्म एक नहीं, जन्म अनेका। छूटे नहीं कर्म का लेखा। एक जन्म नहीं, अनेकों जन्म तक कर्म मनुष्य के साथ रहते हैं। और कर्म का रचयिता आत्मा कर्म अकर्म दोनों से परे है। कर्म का विधान क्या है? कर्म कैसे किए जाते हैं? कर्म दो है, शुभ और अशुभ। कर्म का कर्ता कौन है? मन करता यह देह समाना। कर्म का कर्ता मन है। कर्म का कर्ता मन है। साहब साफ साफ कह रहे हैं, सभी मनुष्य जो भी कर्म कर रहे हैं, कर्म का अधिष्ठा अभीष्ट मन ही है। हम सब 14 इंद्रियों से क्रियाएं करते हैं, बस 5 कर्मेंद्रियों से मैंने 2-3 दिन पहले इस पर व्याख्या दी है। 5 ज्ञानेंद्रियों पर और 4 अंतःकरण की इंद्रियां। इन 14 इंद्रियों का ही संचालन मन करता है। इसलिए पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन कीड़ी। दोनों कर्म मन के द्वारा ही होते हैं और मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। मन के अंग पर साहब ने बड़े सुंदर शब्द कहे, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। मन को साहब ने एक नेगेटिव ताकत बोली, उसी के अधीन है मनुष्य। बड़ी विडंबना है
गहन श्रवण के लिए हर एक व्यक्ति ये कह रहा है कि हम बंधे हुए हैं, इसलिए हर एक धर्म में मोक्ष की बात भी आई है। जब हम ये जानते हैं कि हम मन और माया में फंसे हैं, उसके बाद कोतगी कैसी, लापरवाही कैसी, अचेतनता कैसी। एक चूहा पिंजरे में होता है, वो भागीरथी प्रयास करता रहता है। अभी अभी मैंने न्यूज़ 24 पर देखा कि यूपी में सीमांत एरिया पर कुछ भेड़ियों ने बहुत, बहराइच जिले में गदर मचाया। वहां भी मेरा आश्रम है। तो सरकार ने संज्ञान लेकर उसने 30 बच्चों को मार दिया वहां। इससे काफी गांव दहशत में थे। तो एक भेड़िए को पिंजरे में भी बंद किया, 3 पकड़े थे। और आज ही मैंने देखा वो चुप नहीं बैठ रहा था, कभी उधर मुंह मार रहा, कभी उधर मुंह मार रहा, कभी उधर मुंह मार रहा। वो प्रयत्नरत था। पर यहां ये सवाल है, चलो कोई बात नहीं, प्रश्नरत था। आदमी भी इस तरह कैद हैं, बंद है, पर वो निकलने की कोशिश नहीं कर रहा है। पिंजरे में कभी कभी लोग पक्षियों को रखते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। हमारे यहाँ पक्षियों को पिंजरे में रखना वर्जित है। आप कल्पना करें, आपको एक ऐसे कमरे में बंद कर दें जहां से आप निकल नहीं सकते, और आपको शायद खीर मलाई खिलाते रहे, आप कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। ये देखिए, ये है भेड़िए। इनमें से पहले कुछ को पकड़ा, ये छिपकर रहते और बच्चों पर हमला करते हैं, और बड़ी दहशत उन्होंने वहां मचाई हुई है। अलग बात है, आदमी भी ऐसे ही है। पर जो ये शांत नहीं है, निकलने का प्रयास कर रहा है। आदमी तो प्रयास भी नहीं करता है। देखा कैसे छटपटा रहा है। ये आजादी चाहता है। जब हम सब ये बात जानते हैं कि हम बंधे हुए हैं, हम फिर कुछ यत्न क्यों नहीं कर रहे? हम जो भी यत्न कर रहे हैं, असार यत्न कर रहे हैं, उपयुक्त यत्न नहीं कर रहे। तो साहब कह रहे हैं कुछ तो मुक्ति का यत्न कर रहे। अब ये भ्रम कैसे मिटेगा, अज्ञान कैसे मिटेगा? इस संसार में केवल मनुष्य ही नहीं, कीट पतंग आदि जितने प्राणी हैं, सब सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए प्रयासरत है। उदाहरण के लिए मनुष्य को लीजिए, जितने भी कर्म कर रहा है सब सुख के प्राप्ति के लिए, लेकिन भागीरथी प्रयास करने के बाद भी सुख मिलता नहीं है। जो कुछ मिलता है सुख मिश्रित दुखाभास, वो दुखी प्राप्त होता है। यत्न नहीं कर रहा है। अब यहां साहब सतर्क कर रहे हैं। पहली बात तो कोई कोशिश नहीं कर रहा है। मैंने ये उदाहरण भी कई बार दिया। जो कुछ कोशिश और भक्ति कर रहे हैं, उनका मंतव्य मोक्ष नहीं है। यही बात अर्जुन ने वासुदेव कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपको कितने तरह के लोग भजते हैं? आपकी भक्ति कितने प्रकार के लोग करते हैं?
बोला अर्जुन मेरी भक्ति 4 प्रकार के लोग करते हैं। पहला, आर्त, जो बीमार है, उसकी मांग क्या है? मांग बड़ी छोटी है, हे प्रभु मेरे को स्वस्थ लाभ दे दो। आदमी ईश्वर से भक्ति करके 4 चीज ही मांग रहा है, काम, धर्म, अर्थ, मोक्ष। पर मोक्ष वाले कम है। दूसरा, अर्थ को चाहने वाला। बड़े बड़े व्यापारियों की तिजोरी पर देखना लक्ष्मी जी की फोटो है, यानी यहां लक्ष्मी जी का वास रहेगा, हमारी तिजोरी कभी खाली नहीं हो। उनका मंतव्य है। फल कारण करे सेवकाई, वो भक्ति एक सीमा के अंदर है। बोला दूसरा आर्त, पहला तो आर्थ, दूसरा अर्थ को चाहने वाला, वो चाहता है मुझे धन मिले। तीसरा यश को चाहने वाला, मेरा नाम हो, दुनिया मुझे जाने। खलक ये नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है। वाह! लेकिन किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा, मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर जो मर्तबा चाहे, मर्तबा कहते तरक्की को, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, और रंग लाते हैं ना पत्थर पे फिस जाने के बाद। इसलिए जो भी इंसान भक्ति करके फल की आकांक्षा करता है वो सब धोखा है। ठीक है, आपकी बीमारी तो कट गई, लेकिन शरीर तो अमर है ही नहीं। किंवदंतियां काफी है। किसी ऋषि ने तपस्या करके एक वरदान मांगा, कि जब तक ये पर्वत है सामने तब तक मेरे पुत्र की आयु इतनी हो। कहा मेरे पुत्र की आयु जब तक ये पहाड़ है सामने वाला तब तक रहे। ऋषि ने सोचा पहाड़ तो बहुत दिन रहेगा, चलो तथास्तु कह दिया। हम देखें तो वरदान कैसे कैसे मांगे दिए गए, और वरदान कैसे कैसे दिए गए। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, तो लगेगा कि इनमें त्रुटि है। अब वो ऋषि का पुत्र उदंड हो गया। कहा ये पर्वत जब तक रहेगा। वो अनित कर्म में लिप्त हुआ। दूसरे ऋषि से कहीं विवाद किया। ऋषि के पास भी सिद्धियां थी। उसने जब वरदान मांगा, नहीं, वो दूसरे ऋषि ने कहा भाई इनका ये लड़का बड़ा उदंड है, इसको मैं मिटाना चाहता हूं। ऐसा दूसरे को मिटाने के वरदान भी मांगे जाते। तो उसको कहा गया भाई देखो जब तक ये पहाड़ है तब तक उसकी उम्र है, वरदान ही है। ऑपोजिशन वाले ऋषि ने क्या किया, उसके पास भी शक्तियां दी। 4 वो भयंकर भैंसों को उत्पन्न किया, उस पर्वत को खुरेद दिया। क्या क्या वरदान होते हैं, हमें निसंदेह चिंतन करना होगा। आइए तीसरा मांगते हैं यश, चौथा मोक्ष। मोक्ष कौन सा? 4 प्रकार की मुक्ति। सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य एंड सायुज्य। शास्त्रानुकाल अनुसार चारों मुक्तियों की अवधि है, यानी चारों मुक्ति के बाद भी पुनर्जन्म विद्यते।
लेकिन संतत्व की थ्योरी कह रही है पुनर्जन्म न विद्यते, बाहर न आवे यह संसार। चौथा जिज्ञासु। अर्जुन ने अच्छा सवाल किया, हे जनार्दन, इन चारों में आपको कौन प्रिय है? कृष्ण जी ने कहा, मुझे जो भी किसी दृष्टिकोण से भजता है वो सभी प्रिय है। किसी भी प्रयोजन से जो मेरी उपासना करता है वो प्रिय है। बोला इनमें विशेष? बोला अर्जुन, यूं तो मुझे सभी प्रिय है, पर विशेष जिज्ञासु है। तो जो जो मनुष्य प्रयास कर रहा है मोक्ष के लिए वो सब सीमित है। अब आदमी क्या चाहता है? चार पदार्थ। अब चार पदार्थ क्या है? काम, धर्म, अर्थ, मोक्ष। उपासना से मनुष्य ये चार पदार्थों की प्राप्ति चाहता है। अब काम क्या? प्रार्थना करता है सुलक्षणी बीवी मिल जाए, सुंदर बीवी मिल जाए, ये काम है। क्योंकि चार पदार्थ आनंददायक है। इन चार पदार्थों पर काफी बड़ी व्याख्या है शास्त्रों में। तो धर्म, जो धर्मिष्ठ है उसको भी एक सुख मिलता है, क्योंकि वो पुण्य आत्मा है। जो अधर्मी है वो तो अपने कर्मों की अग्नि में हमेशा भस्म होता रहता है। अर्थ, धन भी सुख का साधन है, पर ये लौकिक सुख क्षणिक है। चौथा मोक्ष। अब साहब क्या कह रहे हैं पता है? चार पदार्थ एकमगमाही, कहे कबीर कोई बूझत नहीं। कह रहे हैं नाम की ताकत से चारों पदार्थ मिल जाएंगे। कभी कभी आदमी वाणियों को सही से नहीं समझ पाता है। बीच में रजनीश जी की मैं उनका खंडन मंडन नहीं कर रहा हूं, माफी चाहता हूं। एक थ्योरी का विरोध हुआ था भारत में। क्या? भोग से समाधि तक। मैं एक बात पुनः कहूंगा, जितना भी अध्यात्म जगत के लिए कुछ कहना था वो कह गए। बीएचयू के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक शब्द बताता हूं। नूना दास कबीर ने बचा खुचा सो सूर, बीन बान तुलसी लिया, अब बीने सुकूर। परमात्मा के लिए जितना कुछ कहना था वो कबीर साहब बोल गए। पहले शब्द समझिएगा। अध्यात्म पर कह रहे हैं नूना दास कबीर ने, जो फसल पहले काटते हैं ना, कटाई करते हैं, उसको नूना भी बोलते हैं। जो अध्यात्म की फसल थी वो कबीर साहब ने काट दी। पर फसल काटने के बाद एक इक्का दुक्का पौधा रह जाता है, उसको कहते हैं बचा खुचा। बचा खुचा सो सूर। सूरदास जी ने चक्षुहीन होने के बावजूद भी 42 ग्रंथ लिखे हैं। सूरदास जी 42 ग्रंथों के रचयिता थे, बहुत बड़ी बात है। जो बच गया था पौधा उसको सूरदास ने काट दिया। बीन बान तुलसी लियो। उसके बाद कुछ अंश जो जमीन पे गिर जाते हैं उसको गोस्वामी जी ने रामायण में समेट के ले लिया।
अब बीने सो कूड़, ये मधु का शब्द नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी अच्छे साहित्यकार, कवि और दार्शनिक रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई। इसलिए भोग से समाधि तक ये किसी की थ्योरी नहीं है, ये साहब की है, पर उसकी व्याख्या लोग अलग अलग किस्म से दे देते हैं। अब कबीर साहब भी एक बात बोल रहे हैं, सो सदगुरु में भावे जो भोग में योग दिखाए। सो सदगुरु में भावे जो भोग में योग दिखाए, ये वही रूपांतरित चीजें हैं, पर व्याख्याकार अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर लेता है। दूर मत जाइए, रामायण बहुत बनी, राधेश्याम रामायण, फलाना रामायण, रामचरित्र मानस रामायण, आदि रामायण तो वाल्मीकि जी की है। जिन्होंने बाकी रामायण अपनी ओर से रचना की है, उन्होंने कुछ कुछ अंश अपने भी मिलाए हैं। अब साहब यहाँ उनका प्रयोजन क्या था, देखिए, सो सदगुरु में भावे जो भोग में योग दिखाए। इसका मतलब वो ये नहीं कह रहे हैं कि भोग भोगते ही रहो, नहीं, कह रहे हैं परिवार में भी रहो, कोई बात नहीं, एक नारी ब्रह्मचारी से रहो। पुरुष जति सो जानिए, पुरुष जति कौन है, निजति अतीय समान, त्रिया कहते हैं स्त्री को। पुरुष जति सो जानिए, निजति अतीय समान, इतर नार जो जगत की, और जितनी नारियां हैं फिर जगत की, पुत्री बहन, पुत्री मां बहन समान। बाकी को क्या माने, पुत्री मां बहन की तरह। देखिए, ये है भोग में योग, कि ग्रस्त में रहो कोई बात नहीं है, लेकिन जति होकर रहो, वो क्या है, जति जगत में जानिए जिसकी नारी एक, सतीता से कहिए जिसका पति है एक। तो कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं, सती जगत में तासे कहिए जिसका पति है एक, इतर पुरुष जो जगत के, बाकी जो दुनिया, पिता पुत्र भ्राता समान, यानी बाकी पुरुषों को अपने पिता उम्र के अनुसार, पुत्र और भाई के समान माने, वो सती है, वो पतिव्रता है। अब व्याख्याकार अपने हिसाब से कुछ भी व्याख्या कर सकते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। पर मैं एक पहलू साहब का बोलूंगा, बाद में साहब खींच के किधर ले जा रहे हैं पता है, छोड़िए आगे चलिए, ये तो एक समझौता है। क्या बोल रहे हैं सुनिएगा, ये मेरी वाणी नहीं। परनारी के रास्ते अवगुण है गुण है, रावण के 10 सिर गए, परनारी के मां है। परनारी पहनी छुरी, मत कोई लाओ अंग, रावण के 10 सिर गए, परनारी के संग। परनारी का राशना, जो लहसुन में घ्राण, लहसुन में घ्राण, लहसुन में बदबू है, कोने बैठ के खाइए, प्रगटे तुरंत निदान। वाह, बहुत कुछ कह दिया परनारी पर। आगे कह रहे हैं, अरे नार पराई आपनी, क्षमा करना मैं अपना कुछ नहीं कह रहा हूं, नार पराई आपनी भोगे नर कर जाए। क्या कह रहे हैं, क्या पराई क्या आपनी पहले एक प्रिजर्वेशन बता रहे हैं, एक नारी तक रहो, सेक्स रोगी नहीं बनो, यही है भोग में योग। नारी पराई आपनी भोगे नर कर जाए, सोचिएगा थोड़ा, क्या आपनी क्या पराई। पर पहले एक डगरिया दे रहे हैं कि एक नारी तक सीमित रहे ना, सेक्स रोगी नहीं बनना।
नारी पराई आपनी भोगे नरक जाए, आग आग सब एक सी हाथ दिए जल जाए, छुरी पराई आपनी काटे ते दर्द न होए, खूब पराया आपना गिरे तो बोला जाए, ऐसा भेद विचार के तू ना गोता खाए। अब लोग कहेंगे कबीर कहाँ से कहाँ बोला। अरे भाई समझने की बात है, पहले तो आपको बाउंड कर रहे हैं एक नारी तक रहना, मोक्ष मिल जाएगा और भक्ति करना सत्य। आगे फिर क्या कह रहे हैं, धीरे धीरे वहां से भी निकलना। ये नहीं कि विषय वासना में डूबे रहना। जाके चित नारी बसे चार अंश ले जाए, भक्ति मुक्ति निज ध्यान में बैठ सके ना कोई। मैं नारी की निंदा नहीं कर रहा हूं, ना ना ना, नारी निंदा ना करो। नारी नर की खान, नारी से प्रकट हुए धुर प्रहलाद समान। भैया इसी लोहे से तलवार भी बनती है जो गर्दन काट देगी, ढाल भी बनती है जो सुरक्षा देती है। माया है दो भांत की, जो कर जाने कोय, एक मिलावे पीप से एक नरक ले जाए। क्षमा चाहता हूं, समय हो गया काफी। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद।